सिर्फ जनवरी में एफआईआईज ने 70,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। बाकी मार्केट्स में नहीं, सिर्फ इंडिया का मार्केट ही है जो गिरे जा रहा है। इंडिया का हर एक इंडेक्स, लार्ज हो, मिड हो या स्मॉल कैप हो, 10 से 15% डाउन है अभी। हाय, माय नेम इज प्रसेनजीत पॉल एंड आई एम ऑन अ मिशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बिजनेसेस, इकोनॉमी, ग्रोथ एंड कैपिटलिज्म। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे कि इंडिया का मार्केट क्यों इतना ज्यादा गिरे जा रहा है और रिकवरी कब आ सकती है। करीब 2.5 महीने पहले मैंने मार्केट के ऊपर जो अपना लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, मुझे याद है कि तब लोग बात कर रहे थे कि चाइना में पैसा जा रहा है या फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में अनसर्टेनिटी बहुत है, इस वजह से मार्केट गिरे जा रहा है। बट उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मुझे लगता है 2 मेन रीजन है मार्केट के गिरने के, और आज भी मुझे लगता है कि वही चीजें कंटिन्यू हो रहे हैं। पहला रीजन मैंने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, तो वो तो हमने 1-1.5 महीने पहले जो गवर्नमेंट का जीडीपी डेटा आया उसमें भी देखा कि 5.4% हो गई है जीडीपी। तो अभी क्या स्टेटस है स्लो डाउन का? आज 24 जनवरी है और काफी सारे कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो अगर हम उन रिजल्ट्स पे बात करें तो हमें 2 अलग चीजें दिखेंगी। एक तो ये है कि जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, उनका ग्रोथ वापस आ रहा है। आप स्टील ट्यूब वाली कंपनीज पकड़ लो, ईपीसी कंपनीज या इंजीनियरिंग कंपनीज को पकड़ लो, तो उनका ग्रोथ थोड़ा बहुत वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंधाधुंध ग्रो कर रहा है, बट मच बेटर देन द Q2। बट अगर हम बैंक्स पे नजर डालते हैं तो अपने को इकोनॉमी का मेजर पेन पता चलता है। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स अभी तक जितनों के रिजल्ट्स आए हैं उनमें लोन ग्रोथ काफी सबड्यूड है अभी भी। और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करते हो, जैसे एयू हो गया या सूर्योदय हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो मेजरली छोटे सिटीज या फिर रूरल में काम करते हैं, तो उनका एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली डिटोरिएट किया है। एसेट क्वालिटी मतलब जो लोन की क्वालिटी है, मतलब लोग अभी उनको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, और वो दिख रहा है इनके रिजल्ट से अभी। और सिर्फ इनके ही नहीं, अगर आप कंज्यूमर कंपनीज को भी देखते हो तो वो भी कुछ खास रेवेन्यू ग्रोथ नहीं पोस्ट कर रहे हैं। सो कैप गुड्स एंड इंफ्रा कंपनीज में ग्रोथ थोड़ा वापस आ रहा है, बट कंज्यूमर पे नहीं आया है। दिस मीन्स के गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होके वो कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं। तो शायद स्लो डाउन काफी हद तक Q3 के जीडीपी डेटा में भी दिखेगा, ऑल्दो 5.4 जैसा इतना नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक लेयर का ग्रोथ तो वापस आ चुका है। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि यूएस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रखा है एंड दैट विल रिमेन फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से हमारे मार्केट से पैसा निकल के यूएस में जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी अपने गवर्नमेंट का जो नजरिया है इकोनॉमी के ऊपर, उसके वजह से इंडिया काफी ज्यादा अनअट्रैक्टिव होने लग गया है। लेट मी एक्सप्लेन। गवर्नमेंट एंड आरबीआई के काफी सारे डिफेंसिव डिसीजन की वजह से लास्ट ईयर इंडिया ने सिर्फ इन्फ्लेशन को टैकल करने में अपना एनर्जी को वेस्ट कर दिया, ग्रोथ को एंश्योर करने में नहीं। आरबीआई ने रेट कट तो किया ही नहीं, उल्टा सीआरआर को हाई रखा और नए रिफॉर्म्स लाए, जिससे कि एलसीआर को भी हायर रखना पड़ेगा बैंक्स को, जिसकी वजह से इकोनॉमी से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा ड्राई अप हो गई एंड दैट हैज इवेंचुअली हैम्पर्ड द ग्रोथ। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर किया ही नहीं सही से। सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन का रिजल्ट तो 4 जून को ही आ गया था, तो उसके बाद भी सही से पिकअप क्यों नहीं हुआ? और उल्टा गवर्नमेंट एग्रेसिवली टैक्स कलेक्शन करने लगी, हर पॉसिबल चीज पे टैक्सेस इंक्रीज करने लगी, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में ही पैसा कम बचने लगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां से बढ़ाएगा वो? ऑल्दो अगर हम अभी आरबीआई को देखें, आरबीआई के नए गवर्नर को देखें, तो उनका रवैया काफी अलग है शक्तिकांता दास जी से। इट सीम्स लाइक ही इज मच मोर प्रो लिक्विडिटी गाय। अभी मल्होत्रा जी आरबीआई के जो प्रीवियस कुछ डिसीजंस है उनको फिर से रिव्यू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनको रिवर्ट किया जाएगा। सीआरआर को भी कट किया गया, तो आरबीआई तो अपने एक्शन में आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट किसी और ही दुनिया में जी रही है। अनफॉर्चुनेटली अपने पास फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, रेवेन्यू मिनिस्टर है, जिनको बस ये दिख रहा है कि कैसे अपना टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर लिया जाए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तभी लोग ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आएगा और फाइनली टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन भी ज्यादा ही होगा। लेकिन गवर्नमेंट का एटीट्यूड तो ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ जाए भाड़ में, हम तो अपना टैक्स लेके रहेंगे। अब आते हैं अपने एफआईआईज के हैवी सेलिंग पे। यार कोई इन्वेस्टर यूएस जैसा मार्केट जहां पे की करेंसी इतना स्ट्रांग है, अच्छा ग्रोथ एनवायरनमेंट है, इनोवेशन ज्यादा है, मार्केट वहां का बेटर कर रहा है, उसको छोड़ के कोई इन्वेस्टर इमर्जिंग मार्केट में क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा? वो सिर्फ एक ही वजह से करेगा कि उसको ग्रोथ रेट ज्यादा चाहिए, तो वो एफडीआई हो या अपना एफआईआई, अगर आपको उसका पैसा चाहिए तो ग्रोथ दिखाना ही पड़ेगा। ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर उनको ग्रोथ दिखेगा तो वो और इन्वेस्ट करेंगे, और अगर वो और इन्वेस्ट करेंगे तो और ग्रोथ होगा। सो आई होप गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस और अपने फर्स्ट फेब वाले बजट में फिर से कोई नया गंदा वाला टैक्स ना लेके आ जाए सिंप्लीफिकेशन के नाम पे।
तो मेरे हिसाब से अपने बजट पे मतलब 1 फरवरी को अगर गवर्नमेंट ये कॉन्फिडेंस दिखाती है कि उसको ग्रोथ ही चाहिए एंड द गवर्नमेंट इज हैप्पी टू लीव सम एक्स्ट्रा मनी इन पीपल्स हैंड्स या फिर सम हाउ ब्रिंग्स बैक द कंज्यूमर डिमांड, तब शायद जनवरी का लास्ट वीक ही अपना सबसे बियरेस्ट मोमेंट होगा। बट मार्केट इमीडिएटली ऊपर चला जाएगा कि नहीं तब ये तो नहीं पता मुझे। बट हाँ, अगर चीजें फिर ऑन ग्राउंड होने लगे और इकोनॉमी इंप्रूव करने लगी, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जून मंथ के बाद मार्केट फिर से ऊपर चढ़ने लगेगा। I said the same thing in the previous video as well. Thanks for watching. If you have enjoyed what you saw, don't forget to like, comment and subscribe.